नववर्ष की शुभकामनाएं। और आज के सुंदर दिन हम सब शुरू करते हैं सुंदर विचार के साथ, कहीं मंदिर जाके। हर कोई अपने हिसाब से आज का दिन, आज की खुशियाँ मनाना चाहते हैं। पूरे वर्ष को हम कैसे शुरू करेंगे, उसके लिए हम सब बहुत 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 अवेयरनेस में रहते हैं। और मोस्टली लोग पिकनिक्स के लिए जाते हैं, तो ऐसे ही किसी जगह पे आज हमने भी शुरुआत करी। तो ये सुंदर दिन और सुंदर कैसे बने, सबसे जो हमारी ज़िंदगी से जुड़े। तो इसलिए हमें, जैसे पहले भी हमने बात की ध्यान के लिए, ध्यान से सुंदर कुछ नहीं होगा हमारी आत्मा के उत्थान के लिए। ये हम सब जानते हैं और बहुत कुछ जानते हैं ध्यान के बारे में, और उसको डिफ़ाइन बहुत सुंदर तरीके से ऋषि मुनियों ने उसको समझाया भी है। लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ डे टू डे लाइफ में हम उसको नहीं उतार पा रहे हैं। और वो उसके लिए अगर हम उसको थोड़ा सा समझें तो आई थिंक उसको ज़्यादा अच्छे से उतार पाएँ। ध्यान है अपने ही अंदर उतरना, अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज करना। और हम कितनी खुशियाँ जब भी मनाते हैं, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जॉयस होने के लिए हम सब कुछ करते हैं। तो जॉय सबसे सुंदर जॉय जो है वो जब आप अपने में उतरेंगे तो आप जानेंगे कि वो जॉय क्या है। और सब पूरी ज़िंदगी उससे जुड़ी हुई है हमारी, उसको कैसे चैनलाइज करना। तो उसको हम इस तरह से समझें कि ध्यान अगर हम केवल अपने साथ ही बैठें, उसको अगर हम बहुत ईश्वर से नहीं जोड़ें और ये सोचें कि बहुत गूढ़ कोई चीज़ है, उसको अगर हम ये सोचें कि ये जस्ट सांस लेने वाली चीज़ है, कि हम सांस के बिना नहीं रह सकते, तो हम उसको ज़्यादा समझेंगे कि कि अपनी एनर्जी को हम मैक्सिममाइज करने के लिए क्यों हमें अपने साथ बैठना ज़रूरी है, चाहे वो आप 5 मिनट भी लें। तो इसी के लिए हम फिर से उसको इंस्पायर कर सकते हैं एक दूसरे को कि हम ज़रूर बैठे 5 मिनट। और वो सबसे सुंदर 5 मिनट होता है सुबह और शाम, जब ये दोनों एनर्जीज़ दिन और रात की एक हो रही होती हैं। रात दिन में बदलता है और दिन रात में बदल रहा होता है। दैट इज़ द टाइम व्हेन द मैक्सिमम नेचर की एनर्जी आपको एड करेगी अपने साथ बैठने के लिए। बहुत सुंदर समय होता है। तो अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट, कि हम सब जानते हैं कि हम परमात्मा के रूप हैं, लेकिन परमात्मा के रूप में हमें 2 चीज़ें पहचाननी बहुत ज़रूरी हैं। हम परमात्मा के रूप हैं, लेकिन क्यों परमात्मा जैसे क्रिएटर नहीं हम बन पा रहे हैं, उसको हम तब कर पाएंगे, जिसको आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशंस, ये सब की बात करते हैं। तो वो तब होगा और बहुत सुंदर तरीके से होगा, पॉजिटिविटी में होगा, जब हम ये जानेंगे कि जब हम हमारी अंदर की जो वो एनर्जी है जिसको हम परमात्मा मानते हैं, वो तब इन्हांस होगी जब हम किसी भी अपने से बड़े से जुड़ेंगे, अपने से बड़ी एनर्जी वाले लोगों से जुड़ेंगे। जैसे हम कोई छोटी डिग्री भी करते हैं तो हम एक यूनिवर्सिटी जाते हैं, एक हमारा कोई मास्टर होता है जिसके अंडर हम PhD करते हैं। तो अगर हम इतनी छोटी सी विद्या को जानने के लिए हमें एक गाइड और प्रोफेसर की ज़रूरत है, तो क्या अपने अंदर को चैनलाइज करने के लिए हम केवल अपने से जुड़ के कर सकते हैं? बहुत लोग सोचते हैं हम अपने खुद के गुरु हैं हम, वी आर मास्टर्स, बट वी हैव टू लर्न अंडर समबडी। सो इफ़ यू गेट कनेक्टेड विद अ गुरु, एंड गुरु भी आजकल बहुत गुरु हैं, लेकिन गुरु की भी वो गुरु जो निर्वाण को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे गुरु अगर आपको मिलें इस दुनिया में, तो आप बहुत 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 लकी हैं। और उसको प्लीज़ समझें और अपनी इस जर्नी को, सोल जर्नी को बहुत खूबसूरत बनाएं। और आज हमारे साथ मेरी बहुत प्रिय फ्रेंड है, सिस्टर, शी इज़ लाइक माय सिस्टर गीता, जो कि बहुत दिनों से ध्यान कर रही हैं और इतना सुंदर ध्यान करती हैं। तो इनसे भी, आपकी तो इतनी लंबी गीता जर्नी है मेडिटेशन की, थोड़ा सा हमें बताओ कि हम जब खुद से बैठ के ध्यान कर लें, या खुद को मास्टर लेवल पे ले जाएं, या किसी से जुड़ के हम क्विकली इस जर्नी को अपने आगे ले जा सकते हैं। तो क्विकेस्ट वे क्या है, और जिसमें हम जॉयस हो जाते हैं बहुत कम समय में, अगर हम करना चाहें।
तो थोड़ा बताओ आप अपनी जर्नी। अगर हम बात करें तो जैसे हमें स्कूल में एक टीचर की ज़रूरत होती है, वैसे लाइफ में भी एक गुरु की ज़रूरत होती है जो हमारा नैया पार कर सके। तो उसके लिए जब मैं छोटी थी क्लास 10th में, तभी मैंने सोचा कि मेरे को कोई ना कोई मेंटोर चाहिए। तब मुझे नहीं पता था गुरु कौन है, कौन मेरे गुरु बनेंगे या मैं किन के साथ जुड़ूंगी। बट मैं अपनी छवि को देखती थी, एक सफ़ेद साड़ी में एक दूर खड़ी हुई बहुत पीसफुल लेडी अपने आप को देखती थी जब मैं ओल्ड एज में जाऊंगी। तो ऐसी छवि मुझे बार बार आती थी, तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मुझे किसी चीज़ की तलाश है। तब मुझे ऑटोबायोग्राफी मैंने पढ़ी और तब मेरे पिताजी भी इस लाइन में आए और उनकी भी पूरी की पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की बात करें, हाँ, परमहंस योगानंद जी की क्लासिक स्पिरिचुअल बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। हाँ। आप उसकी बात कर रही हैं? हाँ जी। हाँ दीदी, तो मेरे पिताजी ने सबसे पहले उसको पढ़ा और हमें भी प्रेरित किया कि बेटा तुम भी इसको पढ़ो। तो मेरे को सबसे अजीब सी लगी कि उसमें इंग्लिश में जो चैंट होते हैं वो मुझे पसंद नहीं थे। तो पापा ने कहा उसकी बात तुम छोड़ो, तुम इसकी टेक्निक पे जाओ। तो फिर हमने सत्संग शुरू किया मिस्टर भाटिया के घर, सबसे पहले अम्बाला में उनके घर ध्यान होता था। और मुझे फर्स्ट डे ही जब मैंने ध्यान किया तो मुझे पूरा नीला आकाश दिखने लगा। तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी कि इतनी अच्छी एनर्जी मुझे आज पहले दिन, जबकि मुझे टेक्निक नहीं आती थी, सिर्फ गुरुजी के साथ जुड़ने से मुझे जो एनर्जी मिली। तो उसके बाद मैंने आश्रम जाके पूरी विधि विधान से पूरा गुरुजी को ज्वाइन किया और मैंने क्रिया योग की दीक्षा ली। तब से मैं निरंतर 90 में मैंने दीक्षा ली और मैं तब से करती जा रही हूँ। लाइफ में जो भी आ रहा है प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम लग ही नहीं रहा, वो तो बिल्कुल सेकेंडरी लगता है, क्योंकि इतनी अच्छी एनर्जी में हम रहते हैं सुबह से शाम कि हम अपने आप को संभाल ही नहीं पाते कि हम कहाँ से इतने खुश होते हैं, वो कहाँ से इतना वेलबींग लगता है। मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ मिली है, मैं हमेशा इसको करती रहूं और अपने दोस्त जो भी मेरे साथ हैं उनको भी अपने साथ जोड़ती रहूं। ऑटोमेटिकली वो लोग पूछने लगते हैं मुझसे, गीता आप कैसे खुश रहते हैं? और तो मुझे समझ में आ गया कि मैं इसलिए खुश रहती हूँ। आई एम सो हैप्पी, ग्लैड, आई एम सो ग्लैड गीता कि आपने ये शेयर किया, बिकॉज हम सब जो भी जुड़े हैं अपने गुरु से वो इस बात को जानते हैं कि हम इतने छोटे से एक हमेशा, अब तो आई थिंक सब लोग अवेयर हो रहे हैं कि वी फील कि वी आर इन अवेयरनेस ऑफ दैट वी आर जस्ट अ स्पेक इन दिस वास्ट यूनिवर्स। लेकिन हाउ कैन वी बिकम अ वास्ट यूनिवर्स? इट इज़ गुरु जी का बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे मेडिटेशन है, आप ऑनलाइन जाके भी देख सकते हैं कि आप ये वी आर द सी नॉट द वेव, एंड हाउ डू वी बिकम अ वास्ट सी। और वो वास्ट सी का जो एनर्जी है गॉड की, उसको हम चैनलाइज तब करेंगे और बहुत क्विकली करेंगे, है ना, जैसा गीता ने बताया। तो हम इंस्पायर करेंगे आप सबको कि बहुत क्विकली आपकी भी सोल जर्नी शुरू हो जाए। बहुत सुंदर, किसी भी बहुत निर्वाण प्राप्त ऋषि मुनि बहुत हैं, लेकिन किसी भी ऐसे साधु संत से जुड़ें और जहाँ पे, क्योंकि हम सब घबराते हैं गुरुओं के उससे, गुरु के पास क्यों जाना है, ये करना है, तो उससे हम थोड़ा घबराते हैं। लेकिन यहाँ पे इस धरती पे अभी भी ऐसे गुरु हैं, आप उनसे जुड़ के बहुत क्विकली अपनी जर्नी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आज का सुंदर दिन हमने इस विचार से शुरू किया।